Hello, how are you dear students? Good morning to all of you. Dear students, chapter number 5. The name of the chapter is India's Gift to the World. एक पार्ट इसका मैं कंप्लीट करवा चुका हूं, जो पार्ट आपका हाउ योगा हील्स, योग हमें किस प्रकार से स्वस्थ बनाता है। और दूसरी बात करते हैं सेकंड पार्ट इसका, प्योरिटी इज पावर, पवित्रता ही ताकत है, पवित्रता ही शक्ति है। स्वामी विवेकानंद जी ने इसके ऊपर बहुत कुछ इसमें लिखा है। यहां लेखक कहते हैं कि हमें प्रत्येक चीज जो इस संसार में है वो पवित्र की आवश्यकता होती है। अपवित्र चीजों की हमें आवश्यकता है ही नहीं, हम इच्छा ही नहीं करते हैं। वी नीड प्योर वाटर, वी नीड प्योर फूड, वी नीड प्योर एनवायरमेंट, वी नीड प्योर एटमॉस्फेयर, वी नीड प्योर सोसाइटी। हमें प्रत्येक पवित्र चीजों की आवश्यकता होती है। इसके बाद लेखक यहां कुछ एपिसोड्स का जिक्र करते हैं। लेखक कहते हैं कि महाभारत में एक एपिसोड, एक घटना है। द्रोणाचार्य जो कौरव और पांडव दोनों के ही गुरु थे, उन्होंने एक दिन एक टेस्ट लेने का निश्चय किया था, कौरव और पांडव दोनों का ही। कौरव पांडवों में से दुर्योधन से उन्होंने कहा था, कौरवों में से, कि तुम हस्तिनापुर जाओ और समाज में से एक अच्छा आदमी तलाश करके लाओ। जबकि युधिष्ठिर जो पांडवों में सबसे बड़ा था, उससे कहा गया कि तुम उसी हस्तिनापुर के समाज में जाओ और एक बुरा आदमी ढूंढ के लाओ। बट दे बोथ रिटर्न एम्प्टी हैंडेड, लेकिन वो दोनों ही खाली हाथ लौटे। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर का मस्तिष्क, खुद का विचार बुरा था, उसे प्रत्येक व्यक्ति बुरा ही नजर आया। जबकि युधिष्ठिर जो एक अच्छे विचारों वाला था, उसको प्रत्येक व्यक्ति अच्छा नजर आया, उसको किसी में बुराई नजर नहीं आई। जबकि दुर्योधन एक बुरे विचारों वाला व्यक्ति था, उसे प्रत्येक में बुराई ही नजर आई। दुर्योधन को इसलिए कोई अच्छा आदमी नहीं मिला और युधिष्ठिर को इसलिए कोई बुरा आदमी नहीं मिला, क्योंकि दोनों के विचार विपरीत थे। युधिष्ठिर के विचार अच्छे थे, बुरा आदमी नहीं मिला। दुर्योधन के विचार बुरे थे, अच्छा आदमी नहीं मिला। इसके बाद एक घटना और दी गई है। पावा हरि बाबा जो अपनी कुटिया में रहते थे, रात्रि में एक चोर आया और उनकी कुटिया में से भोजन के बर्तनों को लेकर के भागा। उस संत को पता लगा, वो तुरंत उस चोर के पीछे दौड़ा और उसने कहा कि बेटा, तुम्हें भूख लगी है, इसलिए तुम भोजन के बर्तनों को लेकर के जा रहे हो, लेकिन कुछ भोजन के बर्तन रह गए हैं, इन्हें भी ले लीजिए। इस बात को सुनकर के चोर को बड़ा आश्चर्य हुआ और वो सीधा उसके पैरों में गिर पड़ा। तीसरी घटना दी गई है कि एक ऋषि ने तपस्या की थी कुछ शक्तियां प्राप्त करने के लिए, और बहुत तपस्या करने के बाद एक दिन वो नदी के पास गया था स्नान करने। नदी के किनारे पर एक पेड़ था, उस पेड़ पर एक सारस बैठी हुई थी। वो ऋषि जब नदी में सूर्य की ओर मुँह करके
आराधना कर रहा था तो उस सारस की बीट उसके सिर पर गिर पड़ी। वो कुछ नहीं कह पाया, लेकिन उसको क्रोध बहुत आया, गुस्सा आया। उसने गुस्से से उस पक्षी की ओर देखा और अगले ही क्षण वो पक्षी यानी कि सारस मर करके गिर गया। ऋषि को बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि उसने ताकत प्राप्त कर ली थी किसी पक्षी को अपनी नजरों से मारने की। इसके बाद वो सीधा ऋषि एक गांव में, निकट के गांव में भिक्षा के लिए गया। उसने एक द्वार के सामने खड़े होकर के भिक्षा मांगी, कोई बाहर नहीं आया। उसने इंतजार किया, कोई बाहर नहीं आया। वो ऋषि क्रोधित हो गया, गुस्से में लाल पीला हो गया। उस घर की महिला मालकिन वहाँ आई और उसने कहा था, ऋषि से कहा था कि महाराज आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं कोई सारस थोड़ी हूँ जो तुम्हारी नज़रों से मर जाऊंगी। गुस्सा दूर कीजिए। मैं मेरे पति की सेवा कर रही थी और मेरे बच्चों को भोजन खिला रही थी, और भोजन को स्वीकार कीजिए, भिक्षा को स्वीकार कीजिए। देरी के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। ऋषि इन बातों को सुनकर के बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि इस महिला को कैसे पता चल गया कि उसने इस तरीके से एक सारस को मारा था। उसने, महिला ने कहा कि तुम आश्चर्य में पड़ रहे हो कि मुझे कैसे पता चल गया। यदि तुम्हें वास्तव में ताकत को जानना है तो मैं एक व्यक्ति का पता देती हूँ, वहाँ जाइए। वो उस व्यक्ति के पास गया तो उसने देखा वो व्यक्ति कुछ नहीं, साधारण व्यक्ति था, झोंपड़ी में रहता था, अपने माता पिता की सेवा कर रहा था। ऋषि वहाँ पहुँचा तो उसने कहा था कि आप वही ऋषि हो जिन्होंने कुछ देर पहले एक सारस को मारा था और उस महिला ने आपको मेरे पास भेजा है। इस बात को सुनकर ऋषि को और भी आश्चर्य हुआ, इसे कैसे पता चल गया? तो उसने बताया था कि किसी औरत के लिए सबसे बड़ा धर्म है उसके पति की सेवा, बच्चों का लालन पालन, और एक पुत्र के लिए सबसे बड़ा धर्म है अपने माता पिता की सेवा करना। ऋषि का सबसे बड़ा धर्म है समाज की सेवा करना, क्रोध, गुस्सा, अभिमान, इन चीज़ों से दूर रहना। यही बातें इस एपिसोड में बताई गई हैं। चलिए प्यारे बच्चों, हम यहाँ से अपनी किताब उठाते हैं और अपने लेसन पर, अपने पाठ पर चलते हैं। आप अपनी बुक उठाइए, पाठ पर चलते हैं। प्योरिटी इज पावर। पवित्रता ही ताकत है, पवित्रता ही शक्ति है। प्योरिटी इज स्ट्रेंथ। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने कहा है प्योरिटी इज स्ट्रेंथ, पवित्रता ही ताकत है। वी वांट प्योरिटी। हमें पवित्रता की आवश्यकता है। प्योर फूड, पवित्र भोजन की आवश्यकता है। प्योर वाटर, पवित्र जल की आवश्यकता है। प्योर एयर, पवित्र हवा की आवश्यकता है। वी लॉन्ग, हम इच्छा करते हैं फॉर प्योर सराउंडिंग्स, पवित्र वातावरण की। सराउंडिंग्स माने वातावरण। वी यर्न फॉर, हम इच्छा करते हैं प्योर हार्ट, पवित्र हृदय की, एंड प्योर लव, और पवित्र प्रेम की। हमें पवित्र हृदय और पवित्र प्रेम की आवश्यकता है। बी प्रीफर, वी हम प्रीफर माने प्राथमिकता देते हैं प्योर एनवायरनमेंट, पवित्र पर्यावरण की। प्योर माने पवित्र, एनवायरनमेंट माने पर्यावरण, एंड प्योर सोसाइटी, और पवित्र समाज की। वी आर फॉन्ड ऑफ प्योरिटी, हम आर फॉन्ड ऑफ माने शौकीन हैं, प्योरिटी माने पवित्रता के, बिकॉज क्योंकि प्योरिटी पवित्रता प्रमोट्स बढ़ाती है हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य को। इम्प्योरिटीज, अपवित्रताएं, आर इंजीरियस, हानिकारक हैं टू हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए। प्योरिटी पवित्रता प्रोवाइड्स, प्रदान करती है पीस ऑफ माइंड, मस्तिष्क की शांति को। प्योरिटी इम्पेयर द माइंड, इम्प्योरिटीज, अपवित्रताएं, इम्पेयर माने बिगाड़ देती हैं, द माइंड माने किसको? मस्तिष्क को, विचारों को।
बोथ दोनों ही, फॉर बॉडीली हेल्थ शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, एंड मेंटल हेल्थ और मानसिक स्वास्थ्य के लिए, वी नीड प्योरिटी हमें पवित्रता की आवश्यकता होती है। वी डू रिक्वायर हमें आवश्यकता होती है एनवायरमेंटल प्योरिटी पर्यावरणीय पवित्रता की, फॉर ओवरऑल हेल्थ माने संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में, इस पैरा में यह लेखक बताते हैं कि हमें प्रत्येक चीज़ पवित्र की आवश्यकता होती है, चाहे पवित्र समाज हो, पवित्र वातावरण हो, पवित्र पर्यावरण हो, पवित्र हृदय हो, पवित्र प्रेम हो, पवित्र भोजन हो, पवित्र जल हो, हमें प्रत्येक पवित्र चीज़ की आवश्यकता होती है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि पवित्रता हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य को बढ़ाती है। पवित्रता ही है जो हमें फिजिकल हेल्थ के लिए आवश्यक है और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। चलिए पैरा नंबर 2, प्योरिटी ऑफ बॉडी इज फिजिकल हेल्थ। प्योरिटी ऑफ बॉडी शारीरिक, प्योरिटी ऑफ बॉडी शरीर की पवित्रता, इज फिजिकल हेल्थ माने शारीरिक स्वास्थ्य है। प्योरिटी ऑफ स्पीच भाषण की पवित्रता, इज अनसुलाइड ट्रुथ माने संपूर्ण सत्यता है, शुद्ध सत्यता है। यदि हम बातों को पवित्र रखें तो समझिए हम संपूर्ण सत्य हैं, हम शुद्ध रूप से सत्य हैं। यदि हमारी बात सत्य है, पवित्र हैं तो, और बातों में पवित्रता नहीं है, समझिए हम पवित्र नहीं हैं। प्योरिटी ऑफ हार्ट हृदय की पवित्रता, इज अनसेल्फिश लव, इज होता है अनसेल्फिश माने निस्वार्थ, लव माने प्रेम। प्योरिटी ऑफ थॉट विचारों की पवित्रता, इज राइटियस रीजन, एक न्यायपूर्ण कारण है, न्यायपूर्ण तर्क है। यदि विचार हमारे पवित्र हैं तो हम न्यायपूर्ण तर्क रखते हैं। यदि हमारे विचार सही नहीं है तो हम तर्क रखेंगे किसी के सामने, कारण रखेंगे किसी के सामने, उनमें न्याय संगत धर्मपरायण हमारे तर्क नहीं होंगे। प्योरिटी ऑफ माइंड मस्तिष्क की पवित्रता, इज होलसम पीस संपूर्ण शांति है। यदि हमारा मस्तिष्क पवित्र है तो समझिए हम पूरी तरीके से शांत हैं। प्योरिटी ऑफ एक्शन कार्य की पवित्रता, इज सिंसियर माने निष्ठा है, एंड अनसेल्फिश सर्विस और निस्वार्थ सेवा है। यदि हम कार्य की पवित्रता रख रहे हैं, हम अपने काम में यदि पवित्र हैं तो हमें निस्वार्थ और निष्ठापूर्वक सेवा करनी चाहिए। प्योरिटी ऑफ सोसाइटी समाज की पवित्रता, इज हारमोनियस यूनिटी मेल मिलाप की एकता है। यदि पूरा समाज मेल मिलाप करके रहे तो समझिए पूरा समाज ही पवित्र है। प्योरिटी ऑफ एनवायरनमेंट पर्यावरण की पवित्रता, इज सॉल, इज होती है सॉल माने आत्मा का, एलिवेटिंग उत्थान करने वाली, विकास करने वाली, सेरेनिटी माने शांति। यदि वास्तव में हमारा पर्यावरण यदि पवित्र है, शुद्ध है, तो समझिए हमारी आत्मा का उत्थान करने वाली शांति है। इन द महाभारत, तीसरा पैरा चेंज कर लीजिए। इन द महाभारत में देयर इज एन इंटरेस्टिंग एपिसोड, एक रुचिकर घटना है, टू इलिस्ट्रेट बताने के लिए द नेचर ऑफ प्योरिटी माने पवित्रता के, नेचर माने प्रकृति को, स्वभाव को। द पांडवाज एंड कौरवाज वर द्रोणाज डिसिपल्स, पांडव और कौरव वर थे, द्रोणाज माने गुरु, द्रोणा के डिसिपल्स माने शिष्य। देवर वंश सम्मान, उनको वंश माने एक बार, सम्मान बुलाया गया था बाय द प्रीसेप्टर द्रोणा, गुरु द्रोणा के द्वारा, फॉर ए टेस्ट मान एक परीक्षा के लिए। एक बार गुरु द्रोणा के द्वारा कौरव और पांडवों को बुलाया गया था जो उनके गुरु थे। द एल्डेस्ट ऑफ द पांडवाज, पांडवों में से सबसे बड़ा, युधिष्ठिर से वॉज आस्क्ड कहा गया था, टू ब्रिंग लाने के लिए वन बैड पर्सन, एक बुरा व्यक्ति, फ्रॉम द सोसाइटी, किससे? समाज से। कौन था? युधिष्ठिर। कौन था युधिष्ठिर? पांडवों में से सबसे बड़ा।
उससे क्या कहा गया था कि समाज में से एक बुरा व्यक्ति लाओ। प्यारे बच्चों, ये आपका क्वेश्चन यहाँ बन रहा है, पहले भी क्वेश्चन बन रहा है कि हमें किन किन क्षेत्रों में प्योरिटी की आवश्यकता है। वी नीड प्योरिटी इन ऑल द एरियाज, प्योर फूड, प्योर वाटर, प्योर लव, प्योर हार्ट, प्योर सराउंडिंग्स, प्योर एनवायरनमेंट, ये हमें सब चाहिए। और दूसरा प्रश्न इसमें बन रहा है कि गुरु द्रोणा ने क्या काम दिया था युधिष्ठिर और दुर्योधन को। तो सुनिए, द एल्डेस्ट ऑफ द पांडवाज, पांडवों में से सबसे बड़े युधिष्ठिर से वाज आस्ट कहा गया था टू ब्रिंग, लाने के लिए, वन बैड पर्सन, एक बुरा व्यक्ति, फ्रॉम द सोसाइटी, माने समाज में से। द एल्डेस्ट ऑफ द कौरवाज, कौरवों में सबसे बड़े दुर्योधन से वाज आस्ट कहा गया था टू फैच, लाने के लिए, वन गुड पर्सन, एक अच्छा व्यक्ति, फ्रॉम द सेम सोसाइटी, उसी समाज में से, इन हस्तिनापुर माने हस्तिनापुर में। आफ्टर ए थॉरो सर्च, एक पूरी तरह तलाश करने के बाद, बोथ द कजिन्स, दोनों ही चचेरे भाई, रिटर्न, लौटे, एम्प्टी हैंडेड, खाली हाथ, दोनों खाली हाथ लौटे। क्यों लौटे खाली हाथ? क्योंकि मैंने पहले बता दिया आपको, जब बताया था इसका थीम, क्योंकि दुर्योधन का माइंड बुरा था, विचार बुरे थे, उसको सब दुनिया बुरी ही नजर आई। युधिष्ठिर का विचार अच्छे थे, उसको सारी दुनिया अच्छी नजर आई, इसलिए उसको कोई बुरा व्यक्ति मिला ही नहीं। द प्योर माइंडेड, ये इसका आंसर है कि दोनों खाली हाथ क्यों लौटे, ये प्रश्न है। वाई डिड बोथ ऑफ द ब्रदर्स रिटर्न एम्प्टी हैंडेड, क्यों लौटे थे? बिकॉज द प्योर माइंडेड युधिष्ठिर, पवित्र मस्तिष्क वाले, विचार वाले युधिष्ठिर ने फाउंड पाया, एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति को, टू बी प्यूस माने धार्मिक, एंड प्योर और पवित्र पाया। द इम्प्योर माइंड, अपवित्र माइंड माने मस्तिष्क, विचार, ऑफ दुर्योधन के, इम्प्योर अपवित्र विचारों ने फाउंड पाया, एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति, टू बी इविल माने बुरा, एंड इम्प्योर और अपवित्र। एज इज द माइंड, जैसे विचार होते हैं, सो इज द विजन, वैसी ही दृष्टि होती है। हमारे विचार जैसे होंगे, हमारी दृष्टि वैसी होगी। हमारे अंदर यदि गंदे विचार होंगे तो हमको गंदगी ही नजर आएगी सब जगह। हमारे विचार, हमारा मस्तिष्क अच्छे विचारों से भरा हुआ है तो हमें सारी दुनिया ही अच्छी नजर आएगी। प्योरिटी ऑफ माइंड, मस्तिष्क की पवित्रता, मेक्स, बनाती है, आवर विजन, हमारी दृष्टि को, वर्ड्स, शब्दों को, एंड डीड्स, और कार्यों को, प्योर माने शुद्ध। यदि हमारे मस्तिष्क पवित्र है तो हमारा शब्द, हमारी दृष्टि और हमारा कार्य सभी क्या होंगे? पवित्र होंगे। इट हैज आल्सो, इट यह हैज रखता है, आल्सो द पावर माने ताकत, टू प्योरीफाई, शुद्ध करने की, पीपल मन, लोगों को। मस्तिष्क की शुद्धता लोगों को प्योरीफाई करने की ताकत रखता है। ईविल हैज नो प्लेस, बुराई का कोई स्थान नहीं होता, इन द प्रेजेंस माने उपस्थिति में, और प्योरिटी किसकी? पवित्रता की। पवित्रता की उपस्थिति में बुराई का कोई स्थान नहीं होता। नॉर कैन इट फेस प्योरिटी, ना ही यह पवित्रता का सामना कर सकती है। एज, जैसे कि, डार्कनेस माने अंधेरा, कैन नॉट फेस, सामना नहीं कर सकता है, द सन मन, सूर्य का, सूर्य की किरणों का। जिस प्रकार से अंधेरा सूर्य किरणों का सामना नहीं कर सकता, उसी प्रकार से बुराई है वो पवित्रता का सामना नहीं कर सकती, अच्छाई का सामना नहीं कर सकती है। इट ओनली गेट्स चेंज्ड, यह केवल बदल जाती है, इनटू प्योरिटी मान के, इसमें पवित्रता में बदल जाती है। फूल्स, मूर्ख लोग, who come to scoff remain to pray in the presence of purity। फूल्स, मूर्ख लोग, who come, जो आते हैं, to scoff मन उपहास करने, मजाक बनाने, उपहास करने आते हैं, remain रह जाते हैं, to pray माने प्रार्थना करने, in the presence माने उपस्थिति में, और प्योरिटी मान किसकी? पवित्रता की। मूर्ख लोग जो पवित्रता को पास करते हैं ना, वो पवित्रता का प्रार्थना करने लग जाते हैं। विलेंस, दुष्ट लोग, हु कम, जो आते हैं, टू हार्म, हानि पहुंचाने, स्टैंड, खड़े रह जाते हैं, इन एडोरेशन माने आराधना में, इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी, पवित्रता की उपस्थिति में। ये दुष्ट लोग होते हैं और पवित्रता के जो ही सामने आते हैं तो वो आराधना करने लग जाते हैं,
प्रार्थना करने लग जाते हैं। मर्डरर्स और हत्यारे कातिल बीकम बन जाते हैं वोटारीज माने पुजारी, सहयोगी, अनुगामी, और पीस माने शांति के, इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी माने पवित्रता की उपस्थिति में। पवित्रता की उपस्थिति में हत्यारे कातिल शांति के पुजारी बन जाते हैं। ओके डियर्स, लास्ट पैरा इस पृष्ठ का। पावाहरी बाबा वॉज ए सेंट, एक संत था। ही वॉज प्योर एंड प्यूस, ही वॉज वह था, प्योर माने शुद्ध, एंड प्यूस और धार्मिक। ही लिव्ड वह जीता था, ए वेरी सिंपल लाइफ, एक बहुत ही सादा जीवन। वन डे एक दिन, व्हेन ही वॉज एस्लीप, जब वह सो गया था, ए थीप एंटर्ड, एक चोर ने प्रवेश किया, हिज ड्वेलिंग प्लेस, उसके निवास स्थान पर, एंड टुक अवे और ले गया, द वसल माने बर्तनों को, कंटेनिंग जिनमें रखा हुआ था, फूड माने भोजन। द सेंट वोक अप, संत जागा, एंड सा और संत ने देखा, द रनिंग थीप माने दौड़ते हुए चोर को। इमीडिएटली तत्काल ही तत्परता से, ही पिकड अप उसने उठाया, द रिमेनिंग बचे हुए, टू वसल्स माने दो बर्तन, कंटेनिंग जिनमें रखा हुआ था, बॉइल्ड माने उबली हुई, वेजिटेबल्स माने सब्जियां, एंड कर्ड माने दही, एंड रेन आफ्टर हिम, और उसके पीछे दौड़ा। कुछ दही और सब्जी रखी हुई थी कुछ बचे हुए बर्तनों में, और संत उन बर्तनों को लेकर चोर के पीछे दौड़ा। द थीप स्टॉप, चोर रुक गया, एंड द सेंट अप्रोच्ड हिम, संत उसके पास पहुंचा, विद ऑल प्योरिटी, संपूर्ण पवित्रता के साथ, ऑफ लव मन प्रेम की, एंड सैड, और कहा, चाइल्ड बत्स द फूड इज इनसफिशियंट फॉर यू, बच्चे, बत्स द फूड भोजन, इज इनसफिशियंट माने अपर्याप्त है, फॉर यू तुम्हारे लिए, यू मे हैव दिस आल्सो, यू तुम, मे हैव रख सकते हो, दिस इसे, आल्सो भी, प्लीज सिट कृपया बैठो, एंड ईट और भोजन खाओ, विदाउट एनी हरी, बिना किसी जल्दी के भोजन करो। ऐसा किसने कहा? संत ने कहा, पावाहरी बाबा ने कहा। किससे कहा? उस चोर से। द थीप वाज वंडर स्ट्रक, चोर बड़ा आश्चर्यचकित रह गया था। बाय द अफेक्शनेट वर्ड्स, स्नेही शब्दों से, ऑफ द प्योर सॉल माने शुद्ध आत्मा के। देयर वॉज ए चेंज, एक परिवर्तन आ गया था इन हिम, उसमें। ही प्रोस्ट्रेटेड, वह दंडवत लेट गया, सीधा लेट गया, हिमसेल्फ स्वयं, बिफोर द सेंट, संत के सामने, संत के सामने वो दंडवत लेट गया था, यूं लेट गया था। कौन? वो चोर। विदाउट बीइंग प्योर, आप पृष्ठ चेंज कर लीजिए, सभी बच्चों से कह रहा हूं पृष्ठ चेंज कर लीजिए और स्क्रीन पर देखते चलिए। विदाउट बीइंग प्योर एट हार्ट, बिना हृदय के पवित्र के, इफ एनी बॉडी, यदि कोई व्यक्ति, इमिटेट्स नकल करता है, द सेंट संत की, द रिजल्ट तो परिणाम, वुड बी होगा, डिफरेंट माने भिन्न ही। द थीप माइट ओनली गिव ए ब्लो, द थीप मन चोर, ओनली माने केवल, माइट गिव ए ब्लो माने प्रहार कर सकता था, एंड टेक अवे, और ले जा सकता था, द वसल्स माने बर्तनों को। यदि उस पावाहरी बाबा का हृदय पवित्र नहीं होता तो चोर उसमें चोट मारता, बिलो मुक्का मारता और सभी बर्तनों को ले जाता। लेकिन पावाहरी बाबा उससे बोला था, शुद्ध हृदय से बोला था। द टेस्ट ऑफ जेन्युइन प्योरिटी, द टेस्ट माने परीक्षा, ऑफ जेन्युइन माने वास्तविक, प्योरिटी माने पवित्रता की, इज होती है, इन इट्स पावर इसकी, इन इट्स मन इसकी, मेटामॉर्फोजिंग माने परिवर्तन करने की, एबिलिटी मन क्षमता में, योग्यता में, इसकी परिवर्तन करने की क्षमता होती है। यही सबसे बड़ी परीक्षा पवित्रता की, कि पवित्रता इंसान को बदल देती है, परिवर्तित कर देती है। यही इसकी सबसे बड़ी क्षमता है, यही इसकी सबसे बड़ी क्या है? परीक्षा है। चलिए अगला बड़ा एपिसोड है और बड़ा आपका पैरा है, इसको निकालिए, आप स्क्रीन में देख सकते हो। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार एक समय पर, वन पर्टिकुलर ऋषि कॉल्ड गौतम डिड तपस्या टू ऑब्टेन सर्टेन पावर्स। एक बार एक समय पर, वन एक पर्टिकुलर विशिष्ट ऋषि
कॉल्ड गौतम, जिसे गौतम कहते हैं, दृढ़ तपस्या, उसने तपस्या की थी, टू ऑब्टेन प्राप्त करने की, सर्टेन पावर्स माने कुछ निश्चित शक्तियाँ। एक बार गौतम ऋषि ने कुछ ताकत प्राप्त करने के लिए क्या की थी? तपस्या की थी। फॉर सेवरल डेज, कई दिनों तक, मंथ्स कई महीनों तक, एंड ईयर्स कई वर्षों तक, ही ऑब्जर्व उसने पालन किया, राइजोरस ऑस्ट्रीज माने कठोर तप का पालन किया। ही डिड नॉट ईट और ड्रिंक, ही डिड नॉट ईट, उसने कुछ नहीं खाया, और ड्रिंक, और कुछ नहीं पिया। ही स्टूड, वह खड़ा रहा, ऑन ए सिंगल फुट, एक पैर पर। ही कंट्रोल्ड, उसने नियंत्रित किया, द सेंसेज माने अपना भाव, अपना भाव, सेंस, मस्तिष्क कंट्रोल किया था, विचार कंट्रोल किए थे। ही मेडिटेटेड, उसने ध्यान केंद्रित किया था, ऑन द चोजन डेटी माने इष्ट देवों पर, अपने इष्ट देवों पर ध्यान लगाया था। वन डे, एक दिन, इन द मॉर्निंग, सुबह, ही वेंट, वह ऋषि गया, टू द रिवर, नदी के पास, फॉर ए होली डिप माने पवित्र स्नान करने के लिए, होली माने पवित्र, डिप माने डुबकी लगाना। एक बार वो डुबकी लगाने के लिए ऋषि निकट की नदी पर गया था। कौन सा ऋषि? गौतम नाम का ऋषि। वो पहले एपिसोड में पावा हरि बाबा था, चोर के पीछे भागा था। ये कौन सा ऋषि है? गौतम ऋषि है। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, नदी के किनारे पर, देयर वॉज ए ट्री, एक पेड़ था। द ब्रांचेज ऑफ द ट्री, पेड़ की शाखाएं, वर आउट स्ट्रेचिंग, फैली हुई थी, टू वाश द रिवर, नदी की ओर। पेड़ की शाखाएं थी, वो नदी की ओर फैली हुई थी। ए क्रेन वाज सीटेड, एक सारस बैठा हुआ था, अमोंग द ब्रांचेज, शाखाओं के बीच में। वहन गौतम वॉज, जब गौतम ऋषि था, इन नेक डीप वाटर, गर्दन तक के गहरे पानी में, फेसिंग, चेहरा किए हुए था, टूवार्ड द सन, सूर्य की ओर, विद एन ऑस्टर माइंड माने एक ऑस्टर माने कठोर तप के, माइंड माने विचारों से या ध्यान लगा करके, द ड्रॉपिंग्स ऑफ द क्रेन, तो सारस की बीट फैल, गिर पड़ी, ऑन हिज हेड, उसके सिर पर। पेड़ नदी की ओर था, नदी में वो ऋषि स्नान कर रहे थे, और उस सारस की बीट थी, वो उसके सिर पर आकर गिर पड़ी। वो सूर्य की ओर ध्यान लगा करके और अपना तप कर रहे थे उस समय। ही फेल्ट डिस्टर्ब्ड, ऋषि ने फेल्ट, महसूस किया, डिस्टर्ब्ड माने व्यवधान, एन्योर्ड, वह नाराज हो गया। ही लुक्ड, उसने देखा, एट द बर्ड माने पक्षी पर, विद एंगर, किससे? नाराजगी से पक्षी पर देखा। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही क्षण, द नेक्स्ट माने अगले ही मोमेंट माने क्षण, द बर्ड, पक्षी, फैल डेड, फैल माने गिर गया, डेड माने मृत होकर के, गिर के नहीं मरा था, मर करके गिर गया था। पहले मर गया था ऋषि की नजरों से, और फिर गिर गया था। द ऋषि वाज हैप्पी, ऋषि खुश हो गया था, बिकॉज, क्योंकि, ही हैड ऑब्टेन्ड, उसने प्राप्त कर लिया था, द पावर, ताकत, टू किल, मारने की, ए बर्ड, एक पक्षी को, बाय हिज वेरी गेज, अपनी नजरों से, किसी पक्षी को अपनी नजरों से मारने की ताकत प्राप्त कर ली थी। आफ्टर ए वाइल, कुछ समय के बाद, ही वेंट, वह गया, टू द नियर बाई विलेज, निकट के गांव में, फॉर फूड, भोजन के लिए। ही स्टूड, वह खड़ा हो गया, बिफोर ए हाउस, एक घर के सामने, एंड शॉर्ट आर्म्स, और भिक्षा मांगी। शॉर्ट मांगी, आर्म्स मान भिक्षा, किसने? उस ऋषि ने। फ्रॉम द हाउस वाइफ माने गृहिणी से। शी वॉज बिजी डूइंग अ डोमेस्टिक कोरस, सी, वह गृहिणी, वॉज बिजी, व्यस्त थी, डूइंग, करने में, हर अपना, डोमेस्टिक कोरस, कोरस माने घरेलू कार्य। गौतम वेटेड, गौतम ऋषि ने इंतजार किया, फॉर ए फ्यू मिनट्स, कुछ मिनटों तक। ही वाज एन्योर्ड, वह नाराज हो गया, बेदर, उससे, फॉर द डिले माने देरी के लिए, इन रेस्पॉन्डिंग माने जवाब देने में, टू हिज कॉल, उसके पुकारने के, फॉर भिक्षा, उसके भिक्षा पुकारने के जवाब देने में देरी होने के कारण वो नाराज हो गया था। ऋषि ने खड़े होकर किसी घर के सामने आवाज़ लगाई होगी, भिक्षाम देहि, इस तरीके से कहा होगा। कुछ देर खड़ा रहा होगा, लेकिन घर से कोई भी नहीं आया, तो उसने इंतजार भी किया, लेकिन कोई नहीं आया, तो वो नाराज हो गया था कि किसी ने आकर कुछ नहीं कहा है कि महाराज भिक्षा नहीं है या है कुछ भी। द लेडी केम, वह महिला आई, लुक्ड एट हिम, महिला ने उस ऋषि की ओर देखा, जेंटली, सज्जनता से, एंड सेड, कहा, सर,
श्रीमान, आई एम नॉट ए क्रेन, मैं कोई सारस नहीं हूं, टू बी किल्ड, जो मारी जाऊं, बाई यूअर स्टेयर, तुम्हारी नजरों से, सॉरी फॉर द डिले, देरी के लिए क्षमा, आई वॉज सर्विंग, मैं भोजन, सॉरी आई वॉज सर्विंग, मैं सेवा कर रही थी, माई हस्बैंड, मेरे पति की, एंड फीडिंग, और भोजन खिला रही थी, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों को, प्लीज कृपया, एक्सेप्ट, स्वीकार करो, द फूड माने भोजन। द ऋषि वाज शॉक्ड, ऋषि को आघात लगा था, ही कुड नॉट नो, वह नहीं जान सका, हाउ सी वाज एबल, वह कैसे समर्थ हो गई थी, टू लर्न, जानने में, अबाउट द क्रेन, उस सारस के बारे में, विच डाइड, जो मरा था, ओनली ए शॉर्ट व्हाइल एगो, थोड़ी देर पहले ही, वो भी सारस को मार के ही आ रहा है सीधा भिक्षा लेने, इसको कैसे पता चल गया कि वो सारस मार के आया, और कहा है कि मैं सारस नहीं हूं। द लेडी, उस महिला ने, फर्दर सैड, आगे कहा, फर्दर मीन्स आगे, सैड का, सर डोंट बी सरप्राइज, आश्चर्य मत करो, आई एम ए अम्बल हाउस वाइफ, मैं एक विनम्र गृहिणी हूँ, इफ़ यू वांट टू नो, यदि तुम वांट चाहते हो, टू नो जानना, मोर माने ज़्यादा, अबाउट तपस्या, तपस्या के बारे में, एंड द अटेनमेंट, और प्राप्ति के बारे में, और पावर्स मान, ताकत की, प्लीज गो, कृपया जाओ, टू ए पर्टिकुलर पर्सन, किसी विशिष्ट व्यक्ति के पास, हुज एड्रेस, जिस व्यक्ति का पता, आई शैल गिव यू, मैं तुम्हें दे दूंगी। सेइंग सो, ऐसा कहते हुए, सी गेव, उस महिला ने दे दिया, हिम, उस ऋषि को, द एड्रेस माने पता दे दिया। प्यारे बच्चों, इसमें ये कहानी है, बहुत अच्छी एपिसोड है समझने के। बाकी आपकी दूसरी जो बुक है उसमें बहुत शानदार शानदार कहानी है, बहुत ही शानदार कहानी। अंबल एंड क्रेस्ट फालन, अंबल माने विनम्र होकर के, अब तक तो अभिमान था, गुस्सा था, लेकिन अब विनम्र होकर के, एंड क्रेस्ट फालन, हताश निराश होकर के, द ऋषि वेंट, वह ऋषि गया, एज डायरेक्टेड, जैसा कि उसको निर्देशित किया गया था। इट वॉज ए ग्रेटर शॉक, यह वॉज था, एक ग्रेटर माने बहुत बड़ा, शॉक माने आघात, टू हिम, उस ऋषि के लिए, टू सी, मिलना, द पर्टिकुलर पर्सन, उस विशिष्ट व्यक्ति से, टू बी एन ऑर्डिनरी सिंपल मैन, कि वह एक साधारण व्यक्ति था, टू बी, वह था, इन ऑर्डिनरी, एक सामान्य, सिंपल, साधारण मैन व्यक्ति, द मूमेंट, जिस क्षण, द ऋषि वाज सीन, उस ऋषि को देखा गया था, द मैन सेड, तो उस आदमी ने कहा, होली सर, साधु व्यक्ति, वेलकम, आपका स्वागत है, आई नो, मैं जानता हूं, अबाउट द क्रेन्स डेथ, उस सारस की मृत्यु के बारे में, एंड दैट हाउस वाइफ्स एडवाइस, और उस गृहिणी की सलाह के बारे में भी जानता हूं। प्लीज वेट ए लिटिल, कृपया थोड़ा इंतजार करो, एंड आई शैल सून टेक यू, और मैं तुम्हें जल्दी ही ले जाऊंगा, होम माने घर। लेटर, बाद में, एट होम, घर पर, द ऋषि वाज सरप्राइज, ऋषि आश्चर्यचकित रह गया, टू सी, देख करके, द मैन, की वह आदमी, डिलेइंग माने देरी कर रहा था, हिम, उसे, फर्दर माने और आगे, ही वाज बिजली एंगेज, वह व्यस्त रूप से लगा हुआ था, इन सर्विंग, सेवा करने में, हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता की, ही डिड नॉट सीम, वह प्रतीत नहीं हुआ, टू हैव रेड माने पढ़ता हुआ, एनी स्क्रिप्चर्स, कोई भी ग्रंथ, नॉर डिड ही ऑब्जर्व, ना ही उसने कोई पालन किया था, एनी ऑस्ट्रिच, किसी भी तपस्या का, बट ही वाज ब्राइट, लेकिन वो आदमी बड़ा चमकदार था, विद प्योरिटी माने पवित्रता से, प्योरिटी ऑफ माइंड, मस्तिष्क की पवित्रता से, इन हिज प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति में, द ऋषि वाज कंप्लीटली, वह ऋषि, वह संत, कंप्लीटली, पूरी तरीके से, ट्रांसफॉर्म्ड, बदल चुका था। यानी कि वो आदमी उसने देखा, सामान्य आदमी था, और उसने कहा तुम इंतजार करो, और ऋषि ने देखा कि वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, और वो तो अपने माता पिता की सेवा कर रहा है, लेकिन ऋषि ने देखा कि वो बिल्कुल ही चमकदार व्यक्ति था, बड़ा पवित्र दिमाग वाला व्यक्ति था, तो उसको देख करके वो ऋषि गौतम था, वो भी क्या हो गया था, बदल गया था। चलिए प्यारे बच्चों, यहां से आगे अगला पैरा है, छोटा सा पैरा, 2-3 लाइनों का। हिज प्राइड ऑफ तपस्या, उस ऋषि का प्राइड माने घमंड, ऑफ तपस्या का, डिसअपियर्ड, गायब हो गया। ही टर्न मोडेस्ट, वह शालीन बन गया। ही बीकेम प्योर, वह पवित्र हो गया, विदाउट एंगर, बिना नाराजी के,
इल विल बिना बुरी इच्छा के, और हॉटीनेस बिना घमंड के। अब ना उसमें बुरी इच्छा थी ना घमंड था, कुछ भी नहीं था। ही हु इज सिंसियर, वह व्यक्ति हु जो इज सिंसियर निष्ठावान है, इन सर्विस मन सेवा में, फेथफुल विश्वासी है, इन डूइंग करने में, ड्यूटीज माने कर्तव्य, एंड लविंग और प्रेम करने वाला है, विदाउट सेल्फिशनेस बिना स्वार्थ के, इज प्योर वही पवित्र है। अब ये प्रश्न है पवित्र कौन है? वह व्यक्ति जो सेवा करने में निष्ठावान है, कार्य करने में विश्वासी है और बिना स्वार्थ के प्रेम करता हो, वही पवित्र है। द पावर ऑफ प्योरिटी, पवित्रता की ताकत, इज वेरी हाई, बहुत ही उच्च होती है, एंड प्राइसलेस और अमूल्य होती है। ओके, चलिए प्यारे बच्चों, इस पृष्ठ का अंतिम पैरा पढ़ते हैं। आज हो जाएगा ये पाठ आपका, डोंट वरी, ज़्यादा बड़ा पाठ नहीं है, एक पन्ने का पाठ है मेरे भाइयों। एक पन्ना है, 2 पृष्ठ हैं और उसमें भी कहानी है, सीधी सीधी चलते जाता है। कहानी होती है तो समय नहीं लगता है, क्योंकि कहानी में ऐसे शब्द ना हिंदी में आते हैं ना अंग्रेजी में आते हैं जो दिक्कत करते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ नेचर, प्रकृति, द एलिमेंट्स, तत्व, ऑफ नेचर माने प्रकृति के, हैव रखते हैं, द एबिलिटी माने क्षमता, योग्यता, टू प्योरीफाई, शुद्ध करने की, नॉट ओनली थिंग्स, केवल चीज़ों को ही नहीं, बट आल्सो बीइंग्स, बल्कि बीइंग्स माने प्राणियों को भी, एज वेल, साथ साथ ही। प्रकृति में जो तत्व हैं वो चीज़ों को ही शुद्ध नहीं करते हैं, पवित्र नहीं करते हैं, इंसानों को भी करते हैं। जैसे प्रकृति में बहुत सी चीज़ें पाई जाती हैं, कपड़े साफ करते हैं, चमड़ी को भी साफ करते हैं, साबुन वगैरह हैं, बालों को साफ करते हैं, शैम्पू वगैरह, प्रकृति के तत्व हैं जो चीज़ों को साफ कर रहे हैं, सोने को साफ कर रहे हैं, दीवारों को साफ कर रहे हैं, है ना। तो ये ऐसा नहीं है कि प्रकृति में जो तत्व पाए जाते हैं वो चीज़ों को ही शुद्ध करते हैं, वो इंसानों को यानी कि प्राणियों को भी शुद्ध करने की क्षमता रखते हैं। मैन मेक्स यूज ऑफ द एलिमेंट्स, इंसान इन तत्वों का उपयोग करता है, टू प्योरीफाई, शुद्ध करने के लिए, हिज बॉडी, अपने शरीर को, वेरी ऑफन, कई बार, फॉर वांट ऑफ प्रॉपर, फॉर वांट ऑफ माने कमी के कारण, और प्रॉपर माने उचित, एंड प्योर एनवायरमेंट माने शुद्ध पर्यावरण की, मैनी ए जेम, बहुत से रत्न हिडन छुपे रह जाते हैं, रिमेन्स हिडन छुपे रह जाते हैं, इन सैंड माने धूल में, मिट्टी में, एंड मैनी ए फ्लावर, बहुत से फूल, विदर सवे मुरझा जाते हैं, अनसीन, बिना देखे ही, इन थॉर्न्स माने कांटों पर। ऐसे बहुत से आभूषण हैं जो बिना देखे ही मिट्टी में दबे ही पड़े रह जाते हैं। ऐसे बहुत से फूल हैं जिनको कोई देखता भी नहीं है और वो फूल कांटों पर ही सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं। लेकिन कुछ फूल ऐसे होते हैं जिनको तोड़ लिया जाता है, जिनको माला बनाई जाती है, लोगों को पहनाई जाती है, वो फूल ईश्वर भगवान के चरणों में अर्पित किए जाते हैं। कुछ फूल कांटों पर ही रह जाते हैं। ये किसके कारण? उचित देखभाल की कमी के कारण। समटाइम्स, कभी कभी, इनसफिशिएंट, अपर्याप्त, एंड इम्प्रॉपर ट्रेनिंग, अनुचित प्रशिक्षण, स्पॉइल्स, बिगाड़ देता है, द इनबॉर्न माने जन्मजात, ट्रेट्स माने आदतों को, वर्च्यू माने गुणों की, जन्मजात जो गुणों की आदतें, गुणों की क्षमताएं हैं, उनको भी बिगाड़ देता है। क्या? अनुचित प्रशिक्षण। अनुचित प्रशिक्षण, अपवित्र प्रशिक्षण जन्मजात आदतों को कभी कभी बिगाड़ देता है। जन्म से यदि अच्छी आदतें, विरासत में अच्छी चीज़ें मिली हैं, तो यदि ट्रेनिंग उसकी बेकार हो तो वो बच्चे बिगड़ जाते हैं। इवन इफ द इनबॉर्न नेचर इज लिटिल इम्प्योर, चाहे जन्मजात प्रकृति इज ए लिटिल इम्प्योर, थोड़ी सी अपवित्र है, वी कैन प्योरीफाई इट, हम इसे शुद्ध कर सकते हैं, एंड मेक इट परफेक्ट, इसको पूर्ण बना सकते हैं, थ्रू नर्चर मान के से, पालन पोषण से। यदि वास्तव में किसी में जन्म से ही विरासत में अवगुण मिले हैं और यदि उसको अच्छी ट्रेनिंग दी जाए, अच्छा पर्यावरण उसको मिले, अच्छा वातावरण उसको मिले, तो उस जन्मजात अपवित्रताओं को भी वो दूर कर देता है और शुद्ध बन जाता है, पवित्र बन जाता है। डॉग्स इन द स्ट्रीट आर डर्टी, डॉग्स कुत्ते इन द स्ट्रीट गली में आर डर्टी, गंदे होते हैं। प्यारे बच्चों,
पृष्ठ चेंज कर लीजिए, पृष्ठ चेंज कर लीजिए पूरा। गली में कुत्ते गंदे होते हैं विद डर्टी हैबिट्स, माने गंदी आदतों के साथ, बट लेकिन ए वेल ब्रॉट अप डॉग, एक अच्छी तरह पोषित किया हुआ कुत्ता, इज नॉट ओनली क्लीन, केवल साफ शुद्धि स्वच्छ ही नहीं होता, बट बल्कि बिहेव्स, व्यवहार भी करता है, वेरी मैथडिकली, बहुत ही सभ्य तरीके से, वेरी मैथडिकली, बहुत ही शानदार तरीके से, एंड डिसेंटली, और सभ्य तरीके से। मैन डज इनहेरिट, इंसान डज इनहेरिट माने जन्मजात रखता है, द ट्रेट्स ऑफ एनिमल्स माने जानवरों की आदत, इंसान में जन्म से ही जानवर जैसी आदत होती ही है, बट लेकिन थ्रू ट्रेनिंग, प्रशिक्षण से, ही बिकम्स, वह बन जाता है, मैन माने इंसान, लेकिन इंसान को ट्रेनिंग मिलती है, प्रशिक्षण मिलता है, तो वो जानवरों की जो आदत होती है उसको छोड़ देता है। थ्रू संस्कार एंड नेचर, संस्कार और प्रकृति से, स्वभाव से, द इम्प्योर लीजेसी, अपवित्र विरासत, फ्रॉम द एनिमल, जानवरों से, इज वास्ड ऑफ माने साफ कर दी जाती है, एंड द लेटेंट प्योरिटी, और छुपी हुई पवित्रता, इन मैन माने इंसान में, इज मेड टू शाइन माने चमकने लग जाती है। लास्ट पैरा है बच्चों इस आपके इसका पाठ का, बहुत ही शानदार छोटा सा पाठ था बहुत, लेकिन इसमें कई एपिसोड दिए, इंपॉर्टेंट एपिसोड है, अपने जीवन में भी ढालने की बहुत सी चीज़ें हैं इसमें दी गई हैं। पैरा चेंज कर लीजिए। पैरट्स, तोते, स्पीक, बोलते हैं, इफ ट्रेंड, यदि उनको प्रशिक्षित किया जाए, यदि तोतों को, तोता पैरट्स, इनको यदि प्रशिक्षित किया जाए, ट्रेनिंग दी जाए, तो वो बोल लेते हैं। दे कैन इमिटेट, वो नकल कर सकते हैं, ह्यूमन स्पीच, मानव के बातों की। टू पैरट्स मन, दो तोते, वर ब्रॉट अप, पालन पोषण किया गया था, बाय टू पीपल, दो लोगों द्वारा, दो तोतों को दो लोगों द्वारा पालन पोषण किया गया था। वन वाज ए हंटर, एक शिकारी था, द अदर ए स्कॉलर, जबकि दूसरा विद्वान था, साधु था। दे बोथ ट्रेंड, उन दोनों ने प्रशिक्षण दिया था, दे आर पेट्स, अपने पालतू तोतों को, इन स्पीच माने बोलने में, बोलने का ट्रेनिंग दी थी उन्होंने दोनों ने। द फर्स्ट पैरट, पहला तोता, ब्रॉट अप, पालन पोषण किया गया था, बाय द हंटर माने शिकारी के द्वारा। पहले तोते का किसके द्वारा पोषण किया गया था? शिकारी के द्वारा। स्पोक, वह बोलता था, वर्ड्स मन शब्द, ऑफ हार्सनेस माने कर्कश। इट्स एक्सप्रेशंस, इसके अभिव्यक्ति वर होती थी, क्रूड, अपरिष्कृत, रूड, बेकार, अनसिविलाइज्ड, असभ्य। द सेकेंड बर्ड, जबकि दूसरा तोता, दूसरा पक्षी ने हैड एक्वायर्ड, प्राप्त कर लिया था, सॉफ्टनेस माने कोमलता, इन स्पीच माने बात करने में। इट स्पोक, यह बोलता था, विद रिफाइनमेंट, बहुत ही रिफाइनमेंट माने सभ्य शब्दों को, एंड कल्चर, और संस्कारवान शब्दों को। द फर्स्ट वन, पहला तोता, लर्नड, सीख गया, द वल्गार स्लेंग, बहुत ही असभ्य भाषण सीख गया था, ऑफ द क्रूअल हंटर माने निर्दयी शिकारी का, एंड हिज कस्टमर्स, और उसके ग्राहकों का। जैसा शिकारी बात करता था, ग्राहक बात करते थे शिकारी के, वैसे ही वो सीख गया। कौन सीख गया था? कौन सीख गया था? वैसा ही वो सीख गया था। कौन? तोता। ओके, द लेटर वाज क्विक, दूसरा तोता वाज क्विक माने तैयार था, इन रिपीटिंग, दोहरान करने में। द काइंड वर्ड्स, दयालु शब्द, ऑफ अफेक्शनेट माने स्नेह के, वेलकम, स्वागत है, फेयरवेल, अलविदा है, इन द स्कॉलर्स हाउस, विद्वान के घर। बोथ द पैरट्स, दोनों ही तोते, वर ब्रदर्स माने भाई थे, बॉर्न जो जन्मे थे, टू द सेम मदर वर्ड, एक ही मात्र पक्षी से, एक ही माता से जन्मे पक्षी थे वो दोनों ही भाई, लेकिन दोनों की ट्रेनिंग अलग अलग हुई थी। यदि होता तो एक जैसे होने चाहिए थे, लेकिन ट्रेनिंग अलग हो गई। जन्म से ऐसे ही थे, लेकिन उनकी जो ट्रेनिंग थी उन्होंने उनको अलग प्रकार का बना दिया। बट लेकिन ऑन अकाउंट ऑफ द ब्रिंगिंग अप, पालन पोषण के कारण, ऑन अकाउंट ऑफ मन के कारण, ब्रिंगिंग अप मन पालन पोषण के कारण, एंड द एटमॉस्फेयर, और वातावरण के कारण, अवेलेबल जो उपलब्ध था, अराउंड मन चारों ओर, देयर एक्सप्रेशंस उनकी अभिव्यक्ति, एंड बिहेवियर उनका व्यवहार, डिफर्ड माने भिन्न हो गया, अलग हो गया, वेरी ग्रेटली माने अत्यधिक रूप से। इट इज़ नॉट एनफ, ये पर्याप्त नहीं है। इफ़ वी आर बॉर्न प्योर, कि हम पवित्र रूप से जन्में,
यही पर्याप्त नहीं है कि हम जन्म पवित्र स्थान पर लें, पवित्र घरों में लें। वी शुड आल्सो बी ब्रॉट अप, हमारा पालन पोषण किया जाना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि कोई भी इंसान रूप में जन्म ले ले। यदि पालन पोषण जानवरों जैसा होगा ना तो वो जानवर ही बनेगा। वी शुड आल्सो बी ब्रॉट अप, हमारा पालन पोषण किया जाना चाहिए इन ए प्योर एटमोस्फेयर, मन शुद्ध वातावरण में, शुद्ध पर्यावरण में। अमोंग द कल्चर्ड पीपल, मन संस्कारवान लोगों के बीच में। एल्स अन्यथा द इनबॉर्न प्योरिटी, जन्मजात पवित्रता विल विदर अवे, मुरझा जाएगी, और विल गेट एक्सेड, या वो ढह जाएगी, समाप्त हो जाएगी, बाय द कंटामिनेटिंग टाइम, माने समय के परिवर्तन के साथ, एंड प्लेस ऑफ इम्प्योर एनवायरमेंट, और अपवित्र पर्यावरण के स्थान के साथ। समय और स्थान जो अपवित्र है उसके साथ साथ उसके जन्मजात जो पवित्रता है वो भी क्या हो जाएगी, मुरझा जाएगी, वो भी ढह जाएगी, समाप्त हो जाएगी। प्यारे बच्चों, ये आपका बहुत ही शानदार चैप्टर थे दोनों ही। पहला जो चैप्टर हाउ योगा हील्स में भी योग के बारे में बताया गया था, बच्चों को वो सीखना चाहिए। और दूसरा जो चैप्टर दिया गया है प्योरिटी इज पावर, इसमें पवित्रता दी गई है। हमें वास्तव में, जैसे कि हम काम कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, तो पढ़ते समय भी हमको क्या होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। हमारी पढ़ाई के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, वही हमारी पवित्रता है। ओके डियर्स, ये आपका यहाँ चैप्टर समाप्त हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। आपको पिछले चैप्टर हाउ योगा हील्स का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुके हैं, इसका हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ओके डियर्स, इसी के साथ में आज की क्लास ये समाप्त करता हूँ। थैंक्स अ लॉट।